अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। ये आपका अपना ही टाइम है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर। सर सबसे पहले जिसके लिए हम आए हैं वो है ख़राब रिज़ल्ट। शहबाजगढ़ी के अवाम का ये गिला है कि रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आया है, तो उसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि शहबाजगढ़ी वाली जाग गई। सही है। मैं अगस्त 21 से मैं इधर हूँ, यहाँ मेरी ट्रांसफ़र हो गई है GHS बलाम भट्टे मगरा से। सही है। यहाँ आके जो मैं देखा तो यहाँ पे 11 लोग जो है ना, स्टाफ में कमी थी 11। सही है सर। सेकेंडरी पोर्शन और हायर सेकेंडरी पोर्शन दोनों के 11 लोगों की कमी थी। सही है सर। क्लासेस तो यहाँ ना होने के बराबर है। सही है। बिल्कुल, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि ये क्लास है। हाँ, हमने उनको क्लास कंसिडर किया हुआ है, बच्चों को उधर ठोसा हुआ है। सही है। लेकिन आप उसको क्लास कंसिडर नहीं कर सकते। सही है सर। जो वजूहात हैं वो तो बाद में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं शहबाजगढ़ी वालों को जो है ना मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह शुक्र है कि कोई तो है इस गांव में कि जिसको इस स्कूल का इतना तो फिक्र है कि रिज़ल्ट ख़राब आया। वो कहता है कि रिज़ल्ट ख़राब आया, हालांकि उसने एक शीशे वाला चश्मा लगाया था। सही। तो उसको सही नज़र नहीं आया कि रिज़ल्ट कितना ख़राब है और क्यों ख़राब है। देखना चाहिए कि वजह क्या है। सही। बहुत सारे एलिमेंट्स इसमें आप कंसिडर कर सकते हैं रिज़ल्ट ख़राब आने के लिए। सबसे पहली बात, तालिब इल्म है कि नहीं है। तालिब इल्म रिलक्टेंट है कि तालिब इल्म विलिंग है। तालिब इल्म के पीछे उसके वालिदैन है कि नहीं है। सही। उसके वालिदैन उसे स्कूल पहुंचाने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते। सही। ये जो प्राइवेट स्कूलों के रिज़ल्ट हमसे अच्छे आते हैं तो वहाँ देखिए आप, हर लड़के के लिए कन्वेंस का बंदोबस्त है, हर लड़के के लिए। नहीं है तो वालिदैन उसको स्कूल पहुंचाते हैं, गेट तक लेके जाते हैं, उनको फिक्र होती है। हाँ, हमारे यहाँ ऐसी भी मिसालें मौजूद हैं कि 2-2, 2.5 महीने जो है ना बाद वालिदैन आते हैं, कहते हैं कि हमारा बच्चा खारिज हुआ है, दाखिल करना है। तो जब रिजल्ट वो रजिस्टर को देखते हैं तो 2-2.5 महीने से नहीं होता, तो वालिद खुद हैरान हो जाते हैं कि ये तो घर से निकलता है किताबें लेके। सही। तो ये बहुत बड़ा मसला है, बुनियादी वजह है। बुनियादी वजह तालिब इल्म और उसके वालिदैन। और सेकेंडरी वजह जो है ना वो ये है कि आप यहाँ देखें, यहाँ फार्मल क्लास नहीं है। सही। इसके लिए हमने जो है ना एक प्लान बना के, जब मैं इधर आया तो एक प्लान बनाया अब इधर लोकल असातिज़ा के साथ। सही। कि आतिफ जो है ना वो इस हल्के का MPA, उसको यहाँ बुलाते हैं और उसको ताना देते हैं कि यार ये आप अगर इस हल्के के लिए काम नहीं करेंगे तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। बिल्कुल सर। ये उसको ताना समझो या उस या दहानी समझो या मशवरा समझो या रिक्वेस्ट समझो या रहनुमाई समझो। उसके लिए तो रहनुमाई भी है कि अपने हल्के में बंदा काम करता है, क्योंकि अगले साल जब उसने वोट लेने के लिए जाना होता है तो काम तो करता है ना। तो ये हमने एक मंसूबा बनाया, उस मंसूबे पे यहाँ तक अमल हुआ कि आतिफ को बुलाया, फिर मैं अपने एक उस्ताद को उसमें इंडक्ट किया, उसको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी कि स्कूल के बारे में बाहर का बंदा सही हालात बयान नहीं कर सकता, आप उस जलसे में ख़ुद शामिल हो जाएं और उसको जो है ना पूरे हालात उसको बताएं। उसने नज़म की शक्ल में उसको स्कूल के पूरे हालात बता दिए। फिर उसको भी अल्लाह उसका भला करे, उसको तरस आ गया और उसने जो है ना वादा किया कि मैं इस स्कूल को बनाऊँगा। फिर कुछ दिनों बाद हमें खुशखबरी दी गई कि 12 करोड़ जो है ना इसके लिए मंजूर की गई है। मैं बात उसके बाद जो है ना खामोशी है आज तक कि वो 12 करोड़ मंजूर हुए भी कि नहीं हुए। वो उसका मीटिंग उसका हुआ है फाइनेंस वालों के साथ कि नहीं हुआ, फाइनल हुआ कि नहीं हुआ, PC1 बना कि नहीं बना, कब टेंडर होगी, कब काम शुरू होगा, ये अभी तक पता नहीं। आप अंदाज़ा करें अगर इस किस्म के हालात हो, इस तरह वो हो, ये 4 एलिमेंट है। अगर आप जो है ना सही प्रोसेस से, सही तरीके से अगर आप इल्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इल्म के उसके मशगले को, तो उसके लिए 4 चीज़ों का होना लाजमी है। नंबर 1 स्टूडेंट, नंबर 2 टीचर, नंबर 3 किताब, नंबर 4 वालिदैन। अगर इन चारों में एक भी आप मिसिंग कर लें, चारों में एक भी अगर मिस हो जाए, किताब मिस हो जाए तो भी ये प्रोसेस नहीं चल सकता, स्टूडेंट निकल जाए तो भी ये नहीं चल सकता, वालिदैन निकल जाए तो भी नहीं चल सकता, उस्ताद निकल जाए फिर तो चल ही नहीं सकता। तो ठीक है कि अहमियत उस्ताद की ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये बकाया चीज़ें जो है ना ये भी फाउंडेशन है।
सर जिस तरह आपने बताया कि टीचर्स की कमी है हमारे साथ, तो बच्चे पढ़ते कैसे हैं? बच्चे ऐसे पढ़ते हैं कि हमारे साथ जो स्टाफ है, सही है, हमने जो बकाया जो सेकेंडरी पोर्शन में जो 6 टीचर्स का वो है लोड है, वो हमने जो मौजूदा 19 असातिज़ है उन पे तकसीम किया हुआ है। सही है सर। और उधर जो है ना उसके लिए इधर भी हमने 1-2 टीचर रखे थे उस पर प्राइवेट सेकेंडरी पोर्शन में, और हर सेकेंडरी पोर्शन में भी हमने टीचर रखे थे उर्दू के लिए, एक और सब्जेक्ट के लिए प्राइवेट। हाँ, अपनी फंड से पैसे दे के उनको हायर किया हुआ था, वो बच्चों को पढ़ाते थे। कोर्स ख़त्म कर दिया तो फिर उनको फारिग कर दिया। अच्छा, तो ये 4 एलिमेंट है। इन 4 एलिमेंट में कोई भी मिस करे तो इसका मतलब ये है कि आपने प्रोसेस को जो है ना वो आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वो वही रिज़ल्ट आपको नहीं देगा, वो प्रोडक्शन आपको नहीं देगा। अगर आपको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए तो आपने क्वालिटी, इन 4 चीज़ों को आपने क्वालिटी करनी है। किताब को क्वालिटी किताब आपने उसको देना है, करिकुलम क्वालिटी टीचर देना है, क्वालिटी वाले वालिदैन देने हैं। क्वालिटी वाले वालिदैन कौन से हैं? जो अपने बच्चों के गम में वो हो, फ़िक्रमंद हो, अपने बच्चों के लिए फ़िक्रमंद हो। मैंने अभी तक अगस्त 21 से लेके आज तक मैंने 1 या 2 वालिदैन को सिर्फ देखा है कि जो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद है। बाकी कोई आता भी नहीं है। हम कॉल करते हैं, कोई आता भी नहीं। अच्छा, नहीं आया, घर से तो निकला है, इधर से। शहबाजगढ़ी के उन वालिदैन को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो अपने बच्चों के बारे में नहीं पूछते, उनके तालीम के बारे में नहीं पूछते, उनके अखलाकियात के बारे में नहीं पूछते, असातिज़ा कराम से नहीं मिलते, तो उसको आप क्या पैगाम देना चाहोगे? सीधी सी बात है, मैंने एक बाग लगाया हुआ है, मैं क्या चाहूँगा वो पले बड़े हो जाएं, पल पकड़े, मैं भी उसका पल खाऊँ, उससे पैसा भी कमाऊँ। औलाद तो बाग की तरह है, अगर आप अपने बाग को नहीं संभालते तो आपको क्या मिलेगा? तो ये मैं ये कहता हूँ कि इनको तो नसीहत की ज़रूरत भी नहीं, भी वो किस तरह पढ़ाते हैं कि असातिज़ा नहीं है। उसमें एक पॉइंट ज़बरदस्त याद आ गई कि हम टोंसते हैं लड़कों को क्लास में, जगह नहीं है। जगह किधर है? उधर एक गिरती हुई हाल थी, गिरती हुई हाल, उसमें अल्लाह भला करे उस प्रिंसिपल का जो भी था, उसने उसमें बीच में दीवारें लगा के, उसमें कोई खिड़की नहीं है। अच्छा। उसमें सिर्फ 2 रोशनदान है। अच्छा। बाकी उसमें कोई खिड़की नहीं है। ऐसा है कि जैसे डेथ सेल नहीं होता जेल में, जो कभी भी गिर सकता है, वो तो अलग का ख़तरा, गिरने का ख़तरा तो अलग, उसमें बैठना कितना मुश्किल है। जब मैं इधर आया तो असातिज़ा जो है ना पसीने से शराबो दौड़ के निकलते थे क्लास से। तो एक दिन एक उस्ताद जो है ना मेरे सामने निकल आया, तो मैंने कहा तू तो निकल आया, ये बच्चों का क्या होगा? उसने कहा जाओ बच्चों को देखो सर, उनका क्या बुरा हाल है, आप देखें। मैं फ़ौरन जो है ना उसके लिए, उन क्लासों के लिए मैंने एग्ज़ास्ट मंगवाए, हर एक क्लास में 2-2 एग्ज़ास्ट लगा दिए। तो उसके बाद असातिज़ा ने थोड़ी जो है ना सुकून का सांस लिया कि चलो अब हम पढ़ा सकते हैं। नहीं, और ये क्लास है नहीं। इस हालत में बच्चे क्या पढ़ लेंगे? और या क्या पढ़ेंगे? पढ़ना नहीं है, ऐसे बर्बाद हो रहे हैं बच्चे। शहबाजगढ़ी वालों को चाहिए कि निकलें, अपने MPA से पूछे, अपने DO से पूछे, अपने बड़ों से पूछे कि भाई हमारे बच्चों का कुछ करना है कि नहीं करना। ये तो छोड़ें, हमारे अपने इधर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने स्टूडेंट ज़्यादा है, ये तो छोड़ें। हमारे साथ और स्कूल भी लगाए हुए हैं, मसलन वो बागीचा डेरी की कौंसल का एक स्कूल है, वो बुटसेरे, सही, तो उधर से भी 50-60 लड़के जो है ना हर सीज़न में आ जाते हैं, हम उनको भी एडजस्ट करते हैं। आप सही है, तो आप खुद सोचिए कैसे एडजस्ट करेंगे? क्लास हमारे साथ है नहीं, उधर से भी 50-60 आ गए, इधर अपने भी 70-74 आ जाते हैं। ये तो कोई वो नहीं मौजूदा, तो हमारे स्कूल में अपने बच्चों के लिए जगह नहीं है, और ऊपर से दूसरे गाँव से कोई भी हिकमत काम नहीं आ रही, कि मतलब है कि हालात बुरे हैं। कई बार जो है ना हमने इसका वो किया, वावेला किया, लेकिन अभी तक जो है ना कोई पॉजिटिव वो नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम चेयरमैन साहब। वालेकुम सलाम। चेयरमैन साहब क्या कहना चाहेंगे स्कूल के हवाले से, इनके मसाइल के बारे में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह प्रिंसिपल साहब ने भी आपको बता दिया स्कूल के जितने भी मसाइल वगैरह हैं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारा ये स्कूल जो है ये हमारे आबा व अजदाद ने आज से 60 साल पहले, ये जिस जगह पे हम खड़े थे ये एक चोटी थी, पहाड़ी चोटी थी।
ठीक है। तो हमारे गांव के लोगों ने चंदा करके और ख़ुद आके इधर ये जगह पूरी हमवार की, फिर उसके बाद उसके मतलब बिल्डिंग हमारी बन गई। तो ये एक तारीखी यादगारी बिल्डिंग है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जितने भी ये डिस्ट्रिक्ट मर्दान है, इसमें इस तरह का स्कूल आपको कहीं भी नहीं मिलेगा जिस तरह इस चोटी पे बना हुआ, जिस तरह ये खूबसूरत इलाका है और खूबसूरत जगह भी है। तो हमारा जिस तरह ये खूबसूरत जगह है और इस पे हमारे आबा व अजदाद ने इस तरह ये बिल्डिंग तामीर करवाई, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि उसके बाद इधर किसी ने और तवज्जो नहीं दी। तो चेयरमैन साहब, स्कूल के हवाले से आपके पास फ्यूचर प्लानिंग क्या है आपकी? जी, इस तरह है कि जब से मैं चेयरमैन बना हूँ 3-4 दफ़ा मैंने इधर स्कूल का विज़िट किया। ये प्रिंसिपल साहब हमारा जो है ये बहुत कोऑपरेटिव बंदा है और बहुत नाइस बंदा है और चाहता भी है, दिल से चाहता है कि मतलब ये हमारे जो बच्चे जो है ये पढ़े लिखे और अच्छे माशरे के अच्छे शहरी बन जाए। तो उसके साथ मैंने 2-3 मीटिंग भी कर ली और उसमें मुख्तलिफ़ इश्यूज़ जो है वो हमने डिस्कस की। जिस तरह पेरेंट टीचर मीटिंग का इनेकाद है वो हम बारहा करेंगे और मैं खुद अपनी कोशिश से भी मतलब ये पेरेंट्स में ये आगाही मुहिम पैदा करूँगा कि आइए और इधर बैठ के अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में सोचें, ठीक है। क्योंकि ये बच्चे जो है ये तो इस तरह नहीं कि सारी उम्र ये मजदूरी करेंगे। अगर यही बच्चे पढ़ेंगे तो तब इन माँ बाप की भी जो बोझ है वो कम होगा, ठीक है। तो इस तरह यही स्कूल था जिससे मैं आपको गिनवा सकता हूँ कि कितने इधर से PhD और MBBS और ये लोग इधर से निकले हुए हैं, ठीक है। और आज अपनी एक ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती समझे या जो भी है कि हमारे मिनिस्टर साहब जो है उसको भी हमने कई दफ़ा याद दहानी भी करवाई कि हमारे इधर इस तरह ये मसाइल है। अभी आप ये देखो इधर हमारे तकरीबन 8-9 स्टाफ कम है, ठीक है। उसमें 5-6 टीचर कम है। तो उस टीचर की कमी की वजह से इन लोगों ने किया है कि 1-2 क्लास के स्टूडेंट जो है वो एक क्लास में इन लोगों ने बिठाए हुए। तो आप खुद सोच ले, अगर एक टीचर हो तो वो 70-75 प्लस बच्चों को किस तरह पढ़ाएंगे? ये तो पॉसिबल नहीं है। एक टीचर के लिए 40 मिनट में वो लोग क्या करेंगे? तो हमारा हुकूमत से यही, और इन सब की वजूहात जो हम जाते हैं तो वो भी बिल्डिंग पे आ जाती है। हमारे पास बिल्डिंग नहीं है। ये जो अभी पुराना 1960 का जो 63 का जो बिल्डिंग बना हुआ है ये इतनी मदूश हालत में है कि इसमें बैठना तो दूर की बात है, इससे गुज़रना भी डर वाली बात है कि इससे बंदा गुजरे किस तरह। तो हमने कई दफ़ा मिनिस्टर साहब के जहन में भी ये लेके आए कि बराए मेहरबानी हमारे इलाके पे रहम करें। इधर से हमारे इस शहबाजगढ़ी से 2 दफ़ा हमने MNA और 2 दफ़ा MPA इन लोगों को मुंतखब करवाए, लेकिन अभी तक हमारी कोई दादरसी नहीं हुई और ना हमारी कोई सुनवाई हुई है। इधर इन लोगों हम लेके भी आए, इनको ये चीज़ें दिखाई भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है हमारी यही हालत है।